नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, एजुकेशनल वीडियोज की जो लड़ी हमने इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन पे शुरू की थी, उस लड़ी का ये 9वां वीडियो है। पहले 8 वीडियोज में आपने देखा जाना कि बहुत सारी ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है जो असल में बीमारी नहीं होती, जो रोग नहीं होता, वो हमारे शरीर का खुद को प्रोटेक्ट करने का और खुद की सुरक्षा करने का, खुद की सफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे नाक से पानी बहना, लूज मोशन, वॉमिटिंग, बुखार, ये सारी चीज़ें रोग नहीं हैं, लेकिन हम जानकारी ना होने की वजह से इन्हें रोग समझते हैं और इनके लिए दवाएं खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से गंदगी अंदर ही रुकती है और बढ़ती है। गंदगी जब जमा होती है तो उसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारे सेलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद शुरुआत होती है उन रोगों की जिन्हें हम लाइफस्टाइल रोग बोलते हैं। उन लाइफस्टाइल रोग में चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे किडनी फेल्यूर हो, कैंसर हो, एड्स हो, ये सारे के सारे रोग, पथरी हो, ट्यूमर हो, ये सारे के सारे रोग हमारे शरीर के अंदर से पैदा होते हैं। और एक बात आप सब लोग जानते हैं कि लाइफस्टाइल रोगों के लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास, मॉडर्न जो मेडिकल सिस्टम है जिसे हम एलोपैथी बोलते हैं, उसके पास कोई इलाज नहीं है। चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ऐसी चीज़ों के लिए यही बोला जाता है कि इसका इलाज कोई नहीं है। आपको इनके लेवल्स को काबू में रखना होगा, कंट्रोल में रखना होगा। उसके लिए आपको जीवन भर दवाएं खानी होंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप अगर चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी का बटन है उसको दबाकर जो ऑल की पहली ऑप्शन है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे वैसा ही लाइफस्टाइल रोग जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, शक्कर रोग बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। दोस्तों, शुगर के लिए अभी तक जो जानकारी हमारे पास, आपके पास है, वो केवल ये है कि ये रोग पैंक्रियाज के खराब होने से होता है। जब आपकी पैंक्रियाज ठीक से इंसुलिन नहीं बनाती है तब आपका शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको शुगर की बीमारी होती है। अब तक जितनी जानकारी आपको वो इतनी ही है। उसके लिए डॉक्टर ऐसी दवाएं देता है जिससे ये बोला जाता है कि ये दवा पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने में मदद करेगी। एक स्टेज पे जाके आपको ये बोला जाता है कि पैंक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया है, अब आपको बाहर से इंसुलिन लेना होगा। तो आप डायरेक्ट इंजेक्शन के रास्ते इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। आज हम जानते हैं कि असल में ये रोग है क्या। हम इसे रोग नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये एक सिम्पटम है, ये एक लक्षण है। और ये बीमारी कभी भी किसी तरह से भी पैंक्रियाज से रिलेटेड रोग नहीं है। ये रोग आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, आपकी पाचन क्रिया से रिलेटेड है। इतनी छोटे समय में, छोटी सी वीडियो में बहुत लंबी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, जब हम खाना खाते हैं उस खाने में ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, अगर वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता तो शुगर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे चीनी की मिल में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ जहाँ चीनी बनती है वहाँ कई प्रकार की चीनी बनती है। एक सबसे मोटा दाना, बढ़िया क्वालिटी की चीनी, नंबर क्लास 1, उसके बाद बारीक दाना, फिर बारीक दाना, और एक चीनी वो होती है जो राशन डिपुओं पे मिलती है, जो दाना दिखता ही नहीं है, उसमें पाउडर जैसी होती है, घटिया क्वालिटी की, उसका रंग भी सफ़ेद नहीं होता है।
इसी तरह जब हम खाना खाते हैं वो हमारे डाइजेशन पे निर्भर करता है, हमारा पाचन कैसे होता है, तो हमारा ग्लूकोज जो होता है वो गुड ग्लूकोज और बैड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है क्योंकि हमारे सेल के पास ऐसी जानकारी नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है कि वो बैड ग्लूकोज और गुड ग्लूकोज में फर्क पता कर पाए। इसीलिए क्योंकि ग्लूकोज हमारे सेल की बेसिक डाइट है, उसे हर वक्त चाहिए, इसलिए नेचर ने ये अरेंजमेंट किया है कि हमारी बॉडी में शुगर के क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे पैंक्रियाज नाम का ऑर्गन हमें दिया है। हर यूनिट ग्लूकोज, जितना भी खाने से ग्लूकोज बनता है उसका हर यूनिट पैंक्रियाज के पास जाता है। पैंक्रियाज उसे एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है। अगर वो गुड ग्लूकोज है, गुड ग्लूकोज मीन्स हाई पोटेंसी ग्लूकोज, बढ़िया क्वालिटी का ग्लूकोज जो हमारे सेलों को चाहिए, तो पैंक्रियाज उसे एक यूनिट इंसुलिन दे देता है। अगर वो शुगर का यूनिट बैड ग्लूकोज है तो पैंक्रियाज मना कर देता है, उसे इंसुलिन नहीं देता है। हालांकि पैंक्रियाज के पास हमेशा इंसुलिन मौजूद रहता है, कभी ऐसा नहीं होता कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर दे। क्यों करेगा? हमारी बॉडी का हर ऑर्गन अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से निभाता है, कोई भी ऑर्गन अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं करता है। अब पैंक्रियाज का काम तो है ही इंसुलिन बनाना, वो क्यों नहीं बनाएगा, लेकिन वो बैड ग्लूकोज को इंसुलिन नहीं देता है। तो गुड ग्लूकोज को जब इंसुलिन मिल जाता है तो वो सेलों के अंदर चला जाता है, बैड ग्लूकोज को इंसुलिन नहीं मिलता, इसलिए वो ब्लड में ही सर्कुलेट होता रहता है। और एक स्टेज पे बॉडी को पता चलता है कि ये ग्लूकोज अब बेकार है, किसी काम का नहीं है, तो बॉडी उसे यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है और पेशाब के रास्ते बाहर फेंक देती है। तो अगर हमारा खाना अच्छे से पचता है तो पूरा का पूरा ग्लूकोज गुड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो हमारे शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज होता है, जिसे इंसुलिन मिल जाता है, उसे हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और स्टोर कर लेती है। कहाँ स्टोर होता है? वो लिवर में स्टोर होता है, हमारे मसल में भी स्टोर होता है। तो वो स्टोर हाउस जो हमारी बॉडी के पास है, वही स्टोर हाउस जो है, वहीं से आपने देखा होगा कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, रात को आप खाना नहीं खाते हैं, तो रात को उस ग्लूकोज की सप्लाई सेलों को कहाँ से मिलती है? या आपने देखा होगा कुछ लोग मरण व्रत पे बैठते हैं या हफ्ता भूख हड़ताल पे बैठते हैं, लेकिन उनकी मौत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास हमेशा स्टोर शुगर रहती है, ग्लूकोज रहता है। हमारी एडर्नल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड उस ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ब्लड सेलों को जो ग्लूकोज की सप्लाई बॉडी देती रहती है। कब तक देगी? जब तक उसके पास ग्लाइकोजन का खजाना है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, हमारी बॉडी लगातार अपना काम करती रहती है। गुड शुगर को इंसुलिन मिल जाता है, वो सेलों में चली जाती है। बैड ग्लूकोज को इंसुलिन नहीं मिलता, उसको बॉडी पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। दिक्कत कब खड़ी होती है, सिम्टम कब आते हैं? यहाँ तक कोई सिम्टम नहीं आएगा आपको। सिम्टम कब आते हैं? जब हमारा ग्लाइकोजन का खजाना खत्म हो जाता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपका डाइजेशन लगातार खराब रहता है, आपका ग्लूकोज बैड ग्लूकोज में ज़्यादा कन्वर्ट होता है, तो रोज आपकी बॉडी अपने खजाने में से निकाल के ग्लूकोज सेलों को दे रही है, तो एक ना एक दिन वो खजाना खत्म होगा ही होगा। जैसे वो खजाना खत्म हो जाता है, वैसे ही आपको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। बार बार भूख लगती है, सेलों को पूरी खुराक ना मिलने की वजह से सेल काम करना बंद कर देते हैं, आप कमज़ोर महसूस करते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और सुस्ती महसूस होती है, नींद आती है, वजन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे सिम्टम आते हैं जिसको हाई शुगर के सिम्टम बोला जाता है। तो ये सिम्टम ना तो ब्लड में हाई शुगर लेवल की वजह से होते हैं, लो शुगर लेवल बॉडी होने ही नहीं देती क्योंकि उसके पास स्टोर शुगर है। तो ये सारे के सारे सिम्टम तब आते हैं जब बॉडी के पास ग्लाइकोजन का खजाना खत्म हो जाता है। तो इसके लिए किसी तरह की दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दवा करती क्या है?
दवा जब आप टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट पैंक्रियाज को फोर्स करती है कि वो बैड ग्लूकोज को इंसुलिन दे दे। अगर पैंक्रियाज मना करती है तो वो पैंक्रियाज से छीन के इंसुलिन बैड ग्लूकोज को दे देती है और बैड ग्लूकोज सेलों में जाना शुरू कर देती है। जिस भी ऑर्गन के सेल उस बैड ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गन बीमार होना शुरू हो जाता है। अगर आंखों के सेल उस बैड ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। अगर किडनी के सेल उस बैड ग्लूकोज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो किडनी खराब हो जाएगी। अगर हार्ट के सेल उस बैड ग्लूकोज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। और अगर क्योंकि हमारे ब्लड का फ्लो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पैरों की तरफ ज़्यादा रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उस बैड शुगर का हमारे पैर करते हैं। इसीलिए शुगर पेशेंट जो होता है, जो दवाएं खाता है, उसके पैर का अंगूठा गलना शुरू हो जाता है, अंगूठा काटना पड़ता है, फिर पैर गलता है, पैर काटना पड़ता है, टांग भी काटनी पड़ती है। ये सिलसिला तभी शुरू होता है जब हम दवाएं खाना शुरू करते हैं। जब तक हम दवा नहीं खाते हैं तब तक बॉडी अपने सिस्टम से काम करती रहती है। वो बैड ग्लूकोज को भले ही आपको सिम्टम आते हैं लेकिन वो बैड ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता, सेल बीमार नहीं होते हैं। तो अगर पैंक्रियाज के सेल उस बैड ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो पैंक्रियाज काम करना बंद करेगी क्योंकि पैंक्रियाज बीमार हो रही है। अब वो इंसुलिन बनाना बंद कर देगी और एक स्टेज ऐसी आएगी जब डॉक्टर बोलता है कि अब आपका टैबलेट से काम नहीं चलेगा, अब आपको बाहर से इंसुलिन लेना होगा। तो पहले तो पैंक्रियाज से छीन के इंसुलिन दिया जाता था बैड ग्लूकोज को, अब हम डायरेक्ट पैंक्रियाज को भी बाईपास कर देते हैं, डायरेक्ट ही ब्लड में इंसुलिन डाल देते हैं, तो जो हमारे बैड ग्लूकोज को मिलता है और सेलों में चला जाता है। तो करना क्या होगा, इसका इलाज करने के लिए हमें एक ही चीज़ देखनी है कि हमारा डाइजेशन ठीक होना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं। तो अगर हम फल खाते हैं, जैसे ही आपको पहले सिम्टम आते हैं डायबिटीज़ के, आप ढेर सारे फल खाना शुरू कर दीजिए। वो जो बार बार शुगर की रीडिंग लेकर आप डरते हैं वो मत लीजिए, क्योंकि वो कोई भी टेस्ट, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो आपको ये बता पाए कि ये रीडिंग बैड ग्लूकोज की है या गुड ग्लूकोज की है। उस रीडिंग को देख के डरिए मत और ऐसे ही दवाएं खाना मत शुरू कर दीजिए। मेरे पास शुगर के ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ये पूछा जाता है कि आपको पहली बार कैसे पता चला कि आपको डायबिटीज़ है, तो उनका जवाब होता है कि हमें तो बुखार हुआ था, हम जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, उसमें शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, तब से मैं शुगर की दवा खा रहा हूँ। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, वो क्या कि जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इमरजेंसी होगी, जैसे ही आपकी बॉडी में आपको बुखार है, आपको लूज मोशन है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, तो बॉडी नेचुरली अपना शुगर लेवल बढ़ा लेती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप बीमार हैं, उस वक्त शुगर लेवल को अगर चेक करेंगे, उस बढ़े हुए लेवल को देखकर घबराकर आप शुगर की दवा खाना मत शुरू कर दीजिए। तो अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। बिना एक भी दवा खाए एक हेल्दी शुगर लेवल को हम अचीव कर सकते हैं, नॉर्मल शुगर लेवल को अचीव कर सकते हैं। नॉर्मल शुगर लेवल के बारे में भी बहुत सारे विवाद हैं, तो ये सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, ये जानकारी आपके लिए लाभदायक है या बेकार है, आप जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले और मैं अपने कंटेंट को और सुधार पाऊँ और अच्छा बना पाऊँ। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, उससे हमें उत्साह मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है। इसे शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है ये जानकारी अच्छी है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो बहुत जल्द होगी और आप इस पूरी की पूरी एजुकेशनल वीडियो की लड़ी को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ये सारी जानकारियाँ जल्दी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो पेड है, उसकी फ़ीस होती है 5,000 रुपये, 1 महीने का
वो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें 1 महीने में हम आपको सिखा देते हैं, आप खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद आप हर स्थिति, नज़ले ज़ुकाम से लेके कैंसर तक की स्थिति को घर में ही हैंडल कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।